आज का यह पावन गुरुवार भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में गुरुवार को ऐसा दिव्य दिन माना गया है जब यदि मनुष्य निष्कपट हृदय से श्रीहरि की कथा सुनता है तो उसके जीवन में बसे हुए दरिद्रता, कलह, अहंकार और पाप स्वयं ही क्षीण होने लगते हैं। विष्णु कथा केवल कानों से सुनने का विषय नहीं है, यह अंतरात्मा को जागृत करने का माध्यम है। आज की कथा उस मनुष्य की है जिसके पास वैभव था, अधिकार था और सत्ता भी थी, परंतु उसके जीवन में धर्म का स्थान था। यह कहानी है एक माता के मौन आंसुओं की, एक पत्नी के सहनशील त्याग की और उस घमंड से भरे हृदय की जिसे भगवान विष्णु ने दंड देकर नहीं बल्कि चेतना देकर परिवर्तित किया। यदि आपके जीवन में बार बार कष्ट लौट कर आ रहे हैं, यदि घर में शांति टिक नहीं पा रही, या यदि सब कुछ होते हुए भी मन भीतर से खाली महसूस करता है, तो यह विष्णु कथा आपके लिए ही है। इसमें आपको अधर्म का परिणाम भी दिखाई देगा और सच्चे पश्चाताप का अमृत फल भी। तो आइए, गुरुवार के इस शुभ अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा का शुभारंभ करें। हरि ओम नमो नारायण। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और सत्य बात आप सभी से साझा करना आवश्यक है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान विष्णु की कथा को बीच में छोड़ देना केवल कथा को अधूरा छोड़ना नहीं होता, बल्कि यह मन को भ्रम और अधूरे ज्ञान में छोड़ देता है। अधूरी कथा अधूरे संस्कार को जन्म देती है और वही आगे चलकर मनुष्य को गलत मार्ग की ओर ले जाती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज इस पावन गुरुवार को श्रीहरि की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि स्वयं नारायण द्वारा दिखाया गया जीवन का दर्पण है, जिसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों की छाया देख सकता है। संभव है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगा दे, आपको उस अंधकार से बाहर ले आए जिसमें अनजाने में हम सभी कभी न कभी फंस जाते हैं। और यदि आप स्वयं को सनातन धर्म का अनुयायी मानते हैं, यदि आप भगवान विष्णु को जगत का पालन करता स्वीकार करते हैं, तो यह भी आपका धर्म है कि उनकी शिक्षाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसलिए इस कथा को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। अब आइए, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश करें। हरि ओम नमो नारायण। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष की पावन भूमि पर एक नगर बसा हुआ था जिसका नाम था सत्यपुरी। यह नगर देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं था। भव्य महल, विस्तृत मार्ग और चारों ओर हरियाली। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा दुख छिपा था। सत्यपुरी की प्रजा भीतर से टूटी हुई थी, उनके जीवन में सुख नहीं था। इसका कारण था सत्यपुरी का राजा अमर सिंह। अमर सिंह को अपने यौवन, बल और अधिकार पर अत्यधिक घमंड था। उसे लगता था कि उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। न वह देवी देवताओं में विश्वास करता था, न ही बड़ों का सम्मान करता। धर्म और नीति उसके लिए उपहास का विषय थे। उसी राजमहल में राजा की वृद्ध माता दुर्गा देवी भी रहती थीं। दुर्गा देवी श्रीहरि विष्णु की अनन्य भक्त थीं। उनके हाथ से माला कभी अलग नहीं होती और उनके मुख से निरंतर हरि ओम नमो नारायण का जाप बहता रहता था। दुर्गा देवी ने अपने पुत्र अमर सिंह को बचपन में संस्कारों का दीप जलाकर बड़ा किया था। उन्होंने उसे धर्म, करुणा और माता पिता के सम्मान का महत्व समझाया था। लेकिन जैसे ही अमर सिंह ने युवावस्था की दहलीज पर कदम रखा, वह कुसंगति के अंधेरे में फिसलता चला गया। धीरे धीरे उसके मन से वे सारे संस्कार मिटते चले गए जो कभी उसकी पहचान हुआ करते थे। राजमहल का एक हिस्सा ऐसा था जहां दिन में भी उजाला नहीं पहुंचता था। दीवारों पर सीलन जमी रहती और हवा में उदासी की गंध फैली रहती। उसी उपेक्षित कोने में राजा ने अपनी वृद्ध मां दुर्गा देवी को रहने के लिए एक संकीर्ण कक्ष दे दिया था। जिस मां ने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने रक्त से सिंचा, आज वही मां 2 समय के भोजन के लिए तरस रही थी। अमर सिंह के हृदय में ममता की जगह कठोरता ने घर कर लिया था। अमर सिंह का विवाह एक अत्यंत गुणवान और सौम्य स्वभाव की राजकुमारी से हुआ था। उसका नाम था राजश्री। रूप, शील और करुणा में वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप प्रतीत होती थी। वह अपनी सास दुर्गा देवी की सेवा करना चाहती थी,
पर राजा ने उसे सख्त निर्देश दे रखा था कि वह राजमाता के कक्ष में अधिक न जाए। राजा का जीवन अब राज्य की जिम्मेदारियों में नहीं, बल्कि विलास और मदिरा में बीतने लगा था। नगर के मध्य उसने एक अलग ऐश्वर्यशाली भवन बनवाया था, जहां एक रूपसी नर्तकी रहती थी, कामिनी। अमर सिंह उसी के मोहपाश में बंध चुका था। उसका एक निर्णय अब उसी स्त्री की इच्छा से चलता था। नगर की प्रजा अपनी व्यथाएं लेकर राजमहल के द्वार पर खड़ी रहती। लोग घंटों धूप में प्रतीक्षा करते, पर राजा को न तो उनकी पीड़ा दिखाई देती थी और न ही सुनने का समय मिलता। एक दिन गुरुवार की भोर थी। सत्यपुरी में ठंडी पवन बह रही थी। उसी समय राजमाता दुर्गा देवी अपनी अंधेरी कोठरी में जागीं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। पिछली रात से उन्होंने अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं किया था। कांपते हाथों से उन्होंने पानी का पात्र उठाया और 2 घूंट जल पीकर भूख को शांत करने का प्रयास किया। दीवार का सहारा लेकर वे भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति के सामने खड़ी हुईं और हाथ जोड़कर बोली, हे पालनहार, यह मेरे किस जन्म का अपराध है कि मुझे अपने ही पुत्र से यह अपमान सहना पड़ रहा है। मेरे बेटे को सद्बुद्धि दीजिए प्रभु, वह अधर्म के मार्ग पर भटक गया है। उसी समय महल के दूसरे हिस्से में रानी राजश्री की नींद खुली। राजा का शयन कक्ष खाली था। वह समझ गई कि अमर सिंह ने रात्रि फिर उसी स्त्री के साथ बिताई होगी। उसकी आंखें भर आईं। उसने स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए, क्योंकि हर गुरुवार वह श्रीहरि का व्रत रखती थी। चुपचाप वह रसोई में गई और वहां से कुछ फल और थोड़ा दूध लेकर आई। उसे भली भांति ज्ञात था कि यदि राजा को इसका पता चला तो बड़ा कोप होगा। फिर भी बहू होने का धर्म निभाते हुए वह धीरे धीरे दुर्गा देवी की कोठरी की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने द्वार खोला, उसका हृदय कांप उठा। दुर्गा देवी भूमि पर लेटी हुई थीं और उनके होठों पर धीमी सी नारायण नारायण की ध्वनि चल रही थी। राजश्री दौड़कर उनके पास पहुंची, उनका सिर अपनी गोद में रखा और बोली, मां जी, उठिए, मैंने आपके लिए दूध और फल लाए हैं। आप कब से भूखी हैं? दुर्गा देवी ने कमजोर पलकों को उठाया और करुण स्वर में कहा, बेटी, तू क्यों स्वयं को संकट में डालती है? यदि अमर सिंह को पता चला तो वह तुझ पर क्रोध करेगा। अब मुझे इस संसार से कोई मोह नहीं रहा। बस नारायण मुझे अपने चरणों में स्थान दे दें। तभी बाहर से ढोल नगाड़ों की तीव्र आवाज गूंज उठी। राजश्री घबरा गई। उसने खिड़की से झांककर देखा, राजा अमर सिंह का रथ महल के आंगन में आ पहुंचा था। वह रथ से उतरा, पर अकेला नहीं था। उसके साथ वही स्त्री थी। राजा उसका हाथ थामे गर्व से सीढ़ियां चढ़ रहा था, मानो उसे किसी का भय ही न हो। और यहीं से वह क्षण शुरू होने वाला था जो सत्यपुरी के इतिहास की दिशा बदल देने वाला था। यह दृश्य देखते ही राजश्री का हृदय जैसे धक से रह गया। आज तक राजा ने उस स्त्री को महल की देहरी तक भी नहीं आने दिया था, लेकिन आज उसने सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। राजमहल के सेवक, प्रहरी और दरबारी सब सिर झुकाए खड़े थे। किसी के भीतर इतना साहस नहीं था कि राजा के सामने एक शब्द भी बोल सके। अमर सिंह ने गर्व से भरी आवाज में चारों ओर देखा और ऊंचे स्वर में बोला, क्या कोई हमारा स्वागत नहीं करेगा? देखो, आज हमारे साथ सत्यपुरी की सबसे सुंदर स्त्री आई है। आज से यह भी इसी महल में रहेगी। राजा की यह घोषणा सुनते ही दुर्गा देवी का शरीर कांप उठा। उनके पैरों तले जैसे धरती खिसक गई हो। उन्होंने व्याकुल होकर राजश्री का हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, ये मैं क्या सुन रही हूं? वह स्त्री इस महल में लाई जा रही है। यह तो महापाप है। यह राजमहल अपवित्र हो जाएगा। मुझे वहां ले चल, मैं अपने बेटे को समझाऊंगी। मां की बात वह शायद आज नहीं तो कल अवश्य सुनेगा। राजश्री ने बहुत रोका, पर दुर्गा देवी का निर्णय अडिग था। वह लाठी के सहारे कांपते कदमों से अपनी कोठरी से निकलीं और उस विशाल सभागार की ओर बढ़ीं जहां राजा खड़ा था। उसी समय अमर सिंह उस स्त्री के लिए स्वर्ण जड़ित आसन मंगवा रहा था। तभी उसकी दृष्टि सामने आती अपनी वृद्ध मां और पत्नी पर पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह उनके पास आने के बजाय वहीं खड़ा चिल्लाया, तुम यहां क्यों आई हो? मैंने साफ कहा था कि उस अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकलना। मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? दुर्गा देवी की आंखों में ममता भी थी और आक्रोश भी। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, अमर, यह तू क्या कर रहा है? तू इस राज्य का राजा है। तेरा धर्म है प्रजा की रक्षा करना, न कि पराई स्त्री को राजमहल में बसाना। यह अधर्म है बेटा।
अभी इसी क्षण इसे यहां से भेज दे। अपने कुल की मर्यादा को नष्ट मत कर। उनके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि वह स्त्री ठहाके लगाकर हंस पड़ी। उसने राजा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, महाराज, लगता है आपकी माताजी को मेरा यहां आना पसंद नहीं आया। शायद ये नहीं चाहती कि आप सुखी रहें। यह सुनते ही अमर सिंह का क्रोध भड़क उठा। वह तेजी से अपनी मां की ओर बढ़ा और दहाड़ कर बोला, बस बहुत हो गया। तुमने हमेशा मेरी खुशियों में जहर घोला है। मैं राजा हूं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मुझे धर्म और मर्यादा का पाठ मत पढ़ाओ। अगर इस महल में रहना है तो चुपचाप रहो, वरना मैं यह भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरी मां हो। दुर्गा देवी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनका स्वर भर आया, बेटा, मैं तेरी मां हूं, तेरा भला चाहती हूं। भगवान विष्णु के न्याय से डर। जब उनका कोप होता है तो बड़े बड़े राजा भी धूल में मिल जाते हैं। आज गुरुवार है, कम से कम आज तो पाप मत कर। विष्णु विष्णु विष्णु, राजा ने उपहास से कहा, सुबह से शाम तक उसी विष्णु का नाम जपती रहती हो। कहाँ है तुम्हारा विष्णु? बुलाओ उसे, देखता हूं वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेरे पास धन है, सेना है, सत्ता है, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं। इतना कहकर राजा ने वह किया जिसे देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आत्मा कांप उठी। अमर सिंह ने अपनी ही मां को धक्का दे दिया। दुर्गा देवी संतुलन नहीं बना पाईं और पत्थर के कठोर फर्श पर गिर पड़ीं। उनके माथे से रक्त बहने लगा। मां जी! राजश्री चीख उठी और दौड़कर अपनी सास के पास पहुंची। लेकिन राजा का हृदय तनिक भी नहीं पसीजा। उसने कठोर स्वर में कहा, अगर तुमने इसकी मदद की तो तुम्हें भी इसी क्षण महल से निकाल दूंगा। फिर वह उस स्त्री का हाथ पकड़कर बोला, चलो कामिनी, भीतर चलते हैं। यहां का वातावरण खराब हो गया है। राजा उसे लेकर अपने कक्ष में चला गया। इधर राजश्री अपने आंचल से दुर्गा देवी के माथे का रक्त पोंछ रही थी। दुर्गा देवी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे अपने दर्द के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे के पतन को देखकर रो रही थीं। उन्होंने कांपते हाथों से आकाश की ओर देखा और करुण स्वर में कहा, हे नारायण, अब यह पीड़ा सहन नहीं होती। या तो मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, या मेरे पुत्र को सही मार्ग पर लौटा दो। और उसी क्षण अदृश्य लोक में कुछ ऐसा घटने लगा था जिसका परिणाम अमर सिंह ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आज अमर सिंह ने केवल एक जन्म देने वाली मां का नहीं, बल्कि स्वयं नारायण के एक भक्त का अपमान किया था। और ऐसे पाप की गूंज देर तक सीमित नहीं रहती। दोपहर होते होते यह समाचार पूरे सत्यपुरी नगर में आग की तरह फैल गया कि राजा ने अपनी ही मां पर हाथ उठाया है और एक पतित स्त्री को राजमहल में बसा लिया है। गलियों में सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरों पर भय साफ झलकने लगा। हर कोई एक ही बात कह रहा था, जिस राज्य का राजा माता पिता का अपमान करता हो, वहां सुख कैसे टिक सकता है। उसी दिन संध्या समय, जब सूर्य अस्त होने की तैयारी कर रहा था, सत्यपुरी की सीमा पर एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। नगर में एक साधु का प्रवेश हुआ। उनके मुख पर सूर्य के समान तेज था, ललाट पर पीले चंदन का तिलक सुशोभित था। हाथ में कमंडल और कंधे से टिकती एक साधारण सी छड़ी देखने में वे सामान्य लगते थे, पर उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख रहे हों। साधु सीधे नगर के बाजार पहुंचे। वहां असामान्य सन्नाटा था। दुकानें बंद थीं, लोग अपने घरों में भयभीत बैठे थे। साधु ने एक छोटे से घर का द्वार खटखटाया। भीतर से एक निर्धन ब्राह्मण बाहर आया। साधु ने शांत स्वर में कहा, नारायण हरि भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, यदि थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो कृपा होगी। ब्राह्मण ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और व्यथित स्वर में बोला, महाराज, आप इस नगर में नए प्रतीत होते हैं। यहां तो हम स्वयं दाने दाने को तरस रहे हैं। राजा के पापों ने नगर को अकाल के कगार पर ला खड़ा किया है। फिर भी जो थोड़ा बहुत है वह आपके लिए प्रस्तुत है। साधु ने प्रेमपूर्वक भोजन ग्रहण किया और फिर पूछा, मैंने सुना था कि सत्यपुरी का राजा कभी बहुत न्यायप्रिय और पराक्रमी था, फिर आज यह दुर्दशा क्यों? यह सुनते ही ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राजा अमर सिंह के अत्याचार, राजमाता दुर्गा देवी की उपेक्षा और वेश्या के बढ़ते प्रभाव की पूरी कथा कह सुनाई। अंत में वह भर्राए स्वर में बोला, आज सुबह राजा ने अपनी ही मां को धक्का देकर गिरा दिया, महाराज। यह सुनकर साधु का मुख कठोर हो गया। उन्होंने आंखें मूंद लीं और कुछ क्षण गहन ध्यान में लीन हो गए।
जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी वाणी में गंभीरता गूंज रही। जब अधर्म सीमा पार कर लेता है तब विनाश स्वयं द्वार पर आ खड़ा होता है। अमर सिंह ने आज अपने ही अंत को आमंत्रण दे दिया है, पर भय मत करो। भगवान विष्णु अपने सच्चे भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। अब समय आ गया है कि इस नगर को इस पाप से मुक्त किया जाए। इतना कहकर साधु ने कमंडल उठाया और सीधे राजमहल की ओर बढ़ चले। उधर आकाश में काले बादल घिर आए थे, हवा तेज हो चली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति भी किसी भयंकर घटना की भूमिका बांध रही हो। राजमहल के विशाल द्वार पर पहुंचकर साधु ने ऊंचे स्वर में अलख जगाई, अलख निरंजन। अमर सिंह बाहर आ। पहरेदार घबरा गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बाबा, यहां शोर मत मचाओ। राजा विश्राम कर रहे हैं। अगर उनकी नींद टूटी तो तुम्हारी खैर नहीं। तुरंत यहां से चले जाओ। साधु मंद मुस्कान के साथ बोले, अज्ञानियों, जो राजा अपनी माता और अपनी प्रजा का न हुआ, उसकी सेवा करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। जाओ, अपने स्वामी से कहो कि एक फकीर उसे पुकार रहा है। यदि वह बाहर नहीं आया तो अनर्थ निश्चित है। साधु के तेज से पहरेदारों का साहस टूट गया। उनमें से एक भयभीत होकर भीतर दौड़ा। उस समय अमर सिंह और वह स्त्री मदिरा में डूबे हुए थे। पहरेदार ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, द्वार पर एक साधु आया है। वह आपसे मिलने की जिद कर रहा है। उसका तेज साधारण नहीं है। वेश्या ठहाका लगाकर बोली, साधु, किसी भिखारी को कुछ सिक्के पकड़ा दो। महाराज का समय ऐसे लोगों के लिए नहीं है। नशे में डूबा अमर सिंह भी हंसते हुए बोला, हाँ, भगा दो उसे। राजा के पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं होता। पहरेदार ने जाकर साधु को यही उत्तर दिया, पर साधु टस से मस नहीं हुए। उन्होंने पहले से भी ऊंचे स्वर में पुकारा, अमर सिंह, अपने अहंकार की निद्रा से जाग। मृत्यु द्वार पर खड़ी है। उनकी वाणी ऐसी गूंजी कि सीधे राजा के कक्ष तक जा पहुंची। अमर सिंह का क्रोध भड़क उठा। उसकी आंखों में आग जलने लगी और उसी क्षण भाग्य ने अपना अगला अध्याय खोलने की तैयारी कर ली थी। क्रोध से कांपते हुए अमर सिंह ने तलवार खींच ली। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ थरथरा रहे थे। आज इस साधु का सिर धड़ से अलग किए बिना मैं चैन नहीं लूंगा। वह गर्जा, इसने मेरी संध्या अपवित्र कर दी। नंगी तलवार लिए राजा तेजी से महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। पीछे पीछे कामिनी भी कौतूहल से तमाशा देखने चली आई। जैसे ही राजा द्वार पर पहुंचा, उसने सामने एक शांत खड़े साधु को देखा। न कोई भय, न कोई विचलन। राजा दहाड़ा, तू ही है वह ढोंगी जो मेरी मृत्यु की घोषणा कर रहा है। जानता नहीं मैं कौन हूं। साधु ने निर्विकार भाव से राजा की आंखों में आंखें डालीं और धीमे किंतु कठोर स्वर में बोले, मैं भली भांति जानता हूं तुम कौन हो। तुम एक ऐसे दुर्भाग्यशाली पुत्र हो जिसने अपनी जननी के आंसुओं से अपना भाग्य कलंकित किया है। अमर सिंह, अभी भी समय है। अपनी मां के चरणों में गिरकर क्षमा मांग लो और इस पाप के मार्ग को त्याग दो, अन्यथा यह राज्य, यह यौवन, यह वैभव सब मिट्टी में मिल जाएगा। राजा यह सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। बूढ़ा पागल हो गया है, वह बोला, मुझे श्राप देगा? ले, मैं अभी तुझे परलोक पहुंचा देता हूं। उसने तलवार पूरी शक्ति से ऊपर उठाई और साधु की गर्दन पर वार करने को झपटा, लेकिन उसी क्षण समय थम गया। राजा का हाथ हवा में ही जड़ हो गया। तलवार नीचे नहीं आई। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर की तरह कठोर होने लगा। उसी पल आकाश फट पड़ा। बिजली की तेज गर्जना हुई और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। साधु की वाणी गूंजी, अंधे राजा, तूने मुझ पर नहीं, स्वयं धर्म पर प्रहार किया है। तू अपनी शक्ति और सौंदर्य पर घमंड करता है ना? जा, आज से न तुझे बल रहेगा, न रूप, न मान। साधु के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। अमर सिंह को लगा मानो उसके शरीर के भीतर आग भड़क उठी हो। जिस तलवार को पकड़कर वह स्वयं को अजेय समझता था, वह उसके हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर पड़ी। वह चीखना चाहता था, पर कंठ से स्वर नहीं निकला। घुटनों के बल वह वर्षा और कीचड़ में ढेर हो गया और तभी सबकी आंखों के सामने वह दृश्य घटा जिसने सभी के प्राण कंपा दिए। जिस राजा को अपनी सुंदरता पर गर्व था, उसका शरीर पल पल बदलने लगा। उसकी चमकती त्वचा काली पड़ गई। चेहरे पर बड़े बड़े काले धब्बे उभर आए। मांस गलने लगा, देह से मवाद रिसने लगा। कुछ ही क्षणों में वह तेजस्वी युवक नहीं, बल्कि एक सडांध मारता बूढ़ा कोढ़ी भिखारी बन चुका था। दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि पास खड़ा रहना भी कठिन हो गया।
सैनिक और सेवक भय से पीछे हट गए। कोई फुसफुसाया, यह राजा के पापों का फल है। लेकिन सबसे विचित्र दृश्य तो कामिनी का था। जिस स्त्री के लिए राजा ने अपनी मां को ठुकराया था, वही अब भय से सिहर गई। उसने नाक पर वस्त्र रख लिया और पीछे हटते हुए घृणा से बोली, छी, ये क्या भयानक रूप है, दूर रहो मुझसे, कैसी दुर्गंध आ रही है। कीचड़ में पड़ा अमर सिंह कांपता हुआ उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगा। उसकी आंखों में सहायता की याचना थी। कामिनी, मुझे बचा लो, पानी दे दो। कामिनी ने उसके बढ़े हुए हाथ को ठोकर मार दी और चिल्लाई, मुझसे दूर रहो, मैं राजा अमर सिंह की संगिनी थी, किसी गंदे भिखारी की नहीं। तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे घृणा हो रही है। उस क्षण अमर सिंह का हृदय टूट गया। जिस स्त्री पर उसने अपना सब कुछ न्योछावर किया था, वही आज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देख रही थी। उसी समय महल के भीतर से करुण क्रंदन सुनाई दिया। बेटा, मेरे बेटे को क्या हो गया? यह स्वर राजमाता दुर्गा देवी का था। माथे पर लगी चोट और दुर्बल देह के बावजूद शोर सुनकर वे बाहर चली आईं। उनके पीछे रानी राजश्री भी दौड़ी। जैसे ही दुर्गा देवी की दृष्टि अपने पुत्र पर पड़ी, वे हृदय विदारक चीख के साथ गिर पड़ी, हे नारायण, ये मेरे बेटे के साथ क्या हो गया? और यहीं से अमर सिंह के जीवन का वह अध्याय आरंभ होने वाला था, जहां घमंड का अंत और पश्चाताप की शुरुआत लिखी जानी थी। उन्होंने यह देखने की कोशिश भी नहीं की कि उनका बेटा अब कौड़ी बन चुका है या उसके शरीर से दुर्गंध उठ रही है। एक मां के लिए बेटा सिर्फ बेटा ही होता है। दुर्गा देवी बारिश में भीगती हुई दौड़ पड़ी और अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। जिस शरीर को छूने से वेश्या पीछे हट रही थी, उसी सड़ते हुए शरीर को मां ने अपने हृदय से चिपका लिया। दुर्गा देवी विलाप करते हुए बोली, अरे कोई वैद्य को बुलाओ, मेरे बेटे को यह क्या हो गया है? देखो इसका शरीर कैसे दहक रहा है। तभी उनकी दृष्टि सामने खड़े साधु पर गई। साधु अब भी उसी शांत भाव में खड़े थे। दुर्गा देवी समझ गईं कि यह सब इन्हीं की लीला है। वह अपने बेटे को छोड़कर साधु के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने साधु के पांव पकड़ लिए और रोते रोते गिड़गिड़ाने लगीं, हे महात्मा, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। यह अज्ञानी है, इसे पता नहीं था कि यह क्या कर बैठा। आप तो करुणामय हैं, संतों का हृदय तो मक्खन जैसा कोमल होता है, इसे शाप मत दीजिए। यदि इसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। साधु ने दुर्गा देवी को उठाया और बोले, माता उठिए, आप जैसी पतिव्रता और तपस्विनी स्त्री का अपमान करके इसने अपने ही पुण्य नष्ट कर लिए हैं। ये मेरा शाप नहीं, इसके अपने कर्मों का फल है। इसने जन्म देने वाली मां को ठुकराकर एक वेश्या को ईश्वर समझ लिया। इसने प्रजा को पीड़ा दी और धर्म का अपमान किया। जब भगवान विष्णु का चक्र घूमता है, तब उसे कोई रोक नहीं सकता। दुर्गा देवी फिर भी हाथ जोड़कर खड़ी रहीं। नहीं महाराज, कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। मेरे बेटे को उसका पूर्व रूप लौटा दीजिए, मैं इसे समझाऊंगी, यह अवश्य सुधर जाएगा। साधु ने हल्के से सिर हिलाया और बोले, अब बहुत विलंब हो चुका है माता, अब इसे अपने पापों का प्रायश्चित स्वयं करना होगा। और यह प्रायश्चित इस राजमहल में रहकर संभव नहीं है। इसे वही पीड़ा सहनी होगी जो इसने दूसरों को दी थी। तभी वहां खड़ी कामिनी को अवसर मिल गया। उसने सोचा कि राजा अब किसी काम का नहीं रहा, अब इस महल और खजाने पर अधिकार करने का यही उचित समय है। उसने राजा के सेनापति की ओर देखा, जो पहले से ही उसकी सुंदरता पर मोहित था। कामिनी ने सेनापति को संकेत किया और ऊंची आवाज में बोली, सेनापति जी, आप क्या सोच रहे हैं? यह व्यक्ति अब हमारा राजा नहीं रहा, यह तो एक कोढ़ी है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कोढ़ी और अपवित्र व्यक्ति सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। और यह साधु सही कह रहा है, यह सब इसके कर्मों की सजा है। इसे तुरंत महल से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो इसकी बीमारी पूरे महल में फैल जाएगी। राजा अमर सिंह ने फटी आंखों से कामिनी को देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही कामिनी है। उसने बोलने का प्रयास किया, सेनापति, इसे बंदी बना लो। लेकिन सेनापति अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने देख लिया था कि राजा अब असहाय और निर्बल हो चुका है। शक्ति अब उसके हाथ में नहीं थी। सेनापति ने कठोर स्वर में आदेश दिया, सैनिकों, इस भिखारी को उठाकर महल के बाहर फेंक दो। यह अब हमारा राजा नहीं है। यह सुनते ही दुर्गा देवी और राजश्री स्तब्ध रह गईं। राजश्री आगे बढ़ी और बोली, सेनापति, अपनी भाषा पर संयम रखो। यह तुम्हारे स्वामी हैं, तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? और कामिनी,
तू तो कहती थी कि तू महाराज से प्रेम करती है, आज तेरा प्रेम कहाँ चला गया? कामिनी हंसते हुए बोली। प्रेम? कैसा प्रेम मूर्खा? मैं वेश्या हूं। मेरा प्रेम केवल सोने चांदी से होता है। जब तक इसके पास जवानी और धन था, तब तक मैं इसकी थी। अब जब यह सड़ा हुआ मांस बन चुका है, तो तू ही इसे संभाल। जो सैनिक कल तक राजा के इशारों पर नाचते थे, आज उसी राजा को बाहों से पकड़ चुके थे। दुर्गा देवी और राजश्री ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। दुर्गा देवी सैनिकों के चरणों में गिर पड़ी। नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ, उसे बाहर मत फेंको। लेकिन सैनिकों ने एक न सुनी। उन्होंने दुर्गा देवी को धक्का देकर अलग कर दिया और राजा अमर सिंह को घसीटते हुए मुख्य द्वार की ओर ले चले। राजा की टांगें जमीन पर रगड़ खा रही थीं। कीचड़ उसके मुंह में भरता जा रहा था। वह रहम की गुहार लगा रहा था, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। तभी साधु ने अपनी छड़ी ऊपर उठाई और कहा, रुक जाओ। सैनिक एक क्षण के लिए थम गए। साधु राजा के पास आए और उसके कान के पास झुककर बोले, अमर सिंह, आज अपनी दुनिया की सच्चाई देख ले। जिन लोगों के लिए तूने अपनी मां और पत्नी को ठुकराया था, वही आज तुझे कूड़े की तरह बाहर फेंक रहे हैं। जा दर दर भटक। जब तक तेरे भीतर का अहंकार पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। याद रखना, जिस दिन तुझे अपनी भूल का सच्चे मन से पछतावा होगा और जिस दिन तू भगवान विष्णु की शरण में पूरे विश्वास से जाएगा, शायद उसी दिन तेरे कष्ट कम होने शुरू होंगे। इतना कहकर साधु पीछे हट गए। इसके बाद सैनिकों ने राजा को घसीटते हुए महल के विशाल लोहे के फाटक के बाहर कीचड़ में पटक दिया। भारी दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। भीतर कामिनी ने तुरंत हुक्म चलाना शुरू कर दिया। सुनो सभी लोग, आज से इस महल की बागडोर मैं और सेनापति संभालेंगे। और हां, इस बूढ़ी स्त्री और इसकी बहू को भी पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। इन्हें खाने को एक दाना भी मत देना। राजा तो गया, अब इनकी बारी है। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। राजा अमर सिंह कीचड़ में औंधे मुंह पड़ा था। बिजली चमकी और उसकी रोशनी में राजा ने देखा कि वह महल, जो कुछ ही घंटों पहले तक उसका था, अब हमेशा के लिए उसके लिए बंद हो चुका है। उसके शरीर में असहनीय पीड़ा दौड़ रही थी। घावों में आग सी जलन थी। ठंड से उसका शरीर थरथरा रहा था। उसने उठने का प्रयास किया, लेकिन फिर से गिर पड़ा। वह रोना चाहता था, मगर आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। उसे अपनी मां की याद आई। उसे वह पल याद आया जब उसने अपनी मां को धक्का दिया था। साधु के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, आज तूने साक्षात धर्म पर प्रहार किया है। भूख और प्यास से राजा की हालत खराब हो चुकी थी। वह रेंगते हुए सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे जा बैठा। सत्यपुरी की वही सड़कें, जहां वह कभी रथ पर शान से निकलता था और लोग डर से रास्ता छोड़ देते थे, आज उसे डराने लगी थीं। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी थमी। राजा ने देखा कि कुछ कुत्ते आसपास मंडरा रहे हैं। उसके शरीर से उठती मवाद की दुर्गंध ने कुत्तों को उसकी ओर खींच लिया। वे भौंकते हुए उसकी तरफ दौड़े। राजा भयभीत हो गया। उसने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं बची थी। दूर हटो, मैं राजा अमर सिंह हूं। वह चिल्लाया, मगर उसकी आवाज फटे हुए बांस जैसी निकल गई। कुत्ते उस पर झपट पड़े। किसी तरह उसने खुद को बचाया और वहां से जान बचाकर भागा। गिरता पड़ता वह नगर की तंग गलियों में दौड़ता रहा। भागते भागते वह एक घर के सामने आ पहुंचा। भूख अब असहनीय हो चुकी थी। उसने देखा कि घर के बाहर कचरे के ढेर में कुछ बचा खुचा भोजन पड़ा है। महलों में 56 भोग खाने वाला राजा अमर सिंह आज उसी कचरे को ललकती नजरों से घूर रहा था। उसका पेट भूख से मरोड़ खा रहा था। कांपते हाथों से उसने कूड़े में से रोटी का एक टुकड़ा उठाया। वह मिट्टी और गंदगी से सना हुआ था। जैसे ही वह उसे मुंह में डालने लगा, घर के भीतर से एक आदमी बाहर निकला। अरे हट यहां से, गंदे भिखारी, मेरे घर के सामने क्यों खड़ा है? अपशकुन फैलाएगा क्या? उस आदमी ने डंडा उठाकर राजा पर दे मारा। डंडा उसकी पीठ पर पड़ा और वह दर्द से कराह उठा। भाई, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं, मुझे पहचानो। आदमी ठहाका मारकर हंसा। तू और राजा, कभी आईने में अपनी सूरत देखी है? राजा लोग तो महल में ऐश कर रहे होंगे। तू कोई घोर पापी है जिसे भगवान ने ऐसी सजा दी है। यहां से भाग जा, नहीं तो अगली मार सिर पर पड़ेगी। जान बचाने के लिए राजा वहां से भाग निकला।
उसे समझ आ गया कि अब कोई उसे राजा नहीं मानेगा। उसका रूप इतना विकृत हो चुका था कि लोग उसे इंसान भी नहीं समझ रहे थे। पूरी रात वह यूं ही भटकता रहा। पैरों में छाले पड़ गए थे। बारिश का पानी उसके घावों में और पीड़ा भर रहा था। भोर होते होते वह नगर से बाहर श्मशान घाट के पास जा पहुंचा। वहां एक जर्जर सा पुराना खंडहर था। राजा उसी खंडहर के भीतर छिपकर बैठ गया। बार बार उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी राजश्री का चेहरा घूम जाता था। वह कितनी सरल और स्नेही थी, राजा ने मन ही मन सोचा। वह हमेशा यही कहती थी कि माँ जी की सेवा किया करो, उससे पुण्य मिलता है। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। आज अगर राजश्री मेरे साथ होती तो शायद मेरे जख्मों पर मरहम लगा देती। और मेरी माँ राजा का गला भर आया। उसे वह दृश्य याद आ गया जब उसकी माँ ने कोढ़ से सड़े उसके शरीर को भी सीने से लगा लिया था। माँ ने मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने ही उसे धक्का दे दिया था। हे भगवान विष्णु, क्या मेरे अपराध इतने बड़े हैं कि मुझे क्षमा नहीं मिल सकती? तभी खंडहर के बाहर से कुछ लोगों की बातचीत उसके कानों में पड़ी। वहां से दो लकड़हारे गुजर रहे थे। एक बोला, सुना है भाई, महल में क्या बवाल हुआ? राजा तो गायब हो गया है और अब वह वेश्या और सेनापति मिलकर राज कर रहे हैं। आते ही उन्होंने कर दुगना कर दिया है और बेचारी राजमाता और रानी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। कहते हैं उन्हें पानी तक नहीं दिया जा रहा। दूसरा बोला, हाँ भाई, घोर कलयुग है, मगर राजा को भी उसके कर्मों का फल मिल गया। सुना है कोई साधु आया था, उसी के श्राप से यह सब हुआ। अब राजा न जाने कहां दर दर भटक रहा होगा। यह सुनते ही राजा अमर सिंह के होश उड़ गए। मेरी माँ और मेरी पत्नी को कैद कर लिया गया है और उन्हें पानी तक नहीं मिल रहा। यह सब मेरी ही गलती है। मैंने ही उस नागिन को दूध पिलाया था। अब राजा को न भूख की चिंता थी न प्यास की। उसकी चिंता बस अपनी माँ और पत्नी को लेकर थी। लेकिन वह बिल्कुल असहाय था, इतना कमजोर कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो वह सेनापति और उस वेश्या से कैसे लड़ता? राजा खंडहर की दीवार से सिर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगा। हे नारायण, हे हरि, मुझे चाहे नरक में डाल दो, लेकिन मेरी माँ और मेरी पत्नी की रक्षा करना। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है प्रभु। जीवन में पहली बार राजा अमर सिंह के मुख से भगवान का नाम सच्चे मन से निकला था। कहते हैं कि जब दुख की अग्नि में तपकर इंसान भगवान को पुकारता है तो वह पुकार सीधे बैकुंठ तक पहुंचती है। राजा अभी रो ही रहा था कि उसे एक कोमल और मधुर स्वर सुनाई दिया। बेटा, क्यों रो रहे हो? राजा चौंक गया और सिर उठाकर देखा। सामने एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण खड़ा था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति झलक रही थी। राजा बोला, बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक अभागा हूं जिसे उसके ही घर से निकाल दिया गया है। ब्राह्मण मुस्कुराया और राजा के पास बैठ गया। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से 2 रोटियां निकाल लीं। बेटा, देने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो केवल माध्यम हैं। ले, खा ले, लगता है तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। राजा ने झिझकते हुए रोटियों की ओर देखा और बोला, बाबा, मैं कोढ़ी हूं, मुझे छूने से आप भी अपवित्र हो जाएंगे, मुझसे दूर रहिए। ब्राह्मण हंस पड़ा और उसने राजा का हाथ पकड़कर रोटी उसके हाथ में रख दी। शरीर की बीमारी से आत्मा अशुद्ध नहीं होती बेटा। अशुद्ध तो वह होता है जिसका मन मैला हो। खा ले, यह भगवान का प्रसाद है। जैसे ही राजा ने रोटी का पहला कौर मुंह में रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोटी उसे अमृत के समान प्रतीत हुई। खाते खाते उसने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? ऐसे समय में जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, आप एक अनजान होकर मेरी सहायता क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, मैं तो एक साधारण यात्री हूं बेटा। सत्यपुरी की ओर जा रहा था, लेकिन सुना कि वहां अधर्म का बोलबाला हो गया है, इसलिए यहीं ठहर गया। वैसे तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तब राजा अमर सिंह ने अपनी पूरी कथा उस ब्राह्मण को सुना दी। अपने अहंकार, मां के अपमान, साधु के श्राप और कामिनी की बेवफाई सब कुछ बिना छिपाए कह दिया। बोलते बोलते उसका गला भर आया। कहानी सुनने के बाद ब्राह्मण ने एक गहरी सांस ली। उसने राजा की आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटा अमर सिंह, तुमने जो पाप किए हैं वे अत्यंत भारी हैं। राजा अमर सिंह उस ब्राह्मण के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। जंगल घना, अंधकारमय और डरावना था।
वहां सूरज की रोशनी मुश्किल से झांक रही थी और किसी भी तरफ पगडंडी दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ केवल झाड़ियां, कांटेदार पौधे और विशाल पेड़ ही थे। राजा के पैरों में जूते नहीं थे। पहले से ही उसके पैरों में छाले पड़े थे और जंगल के नुकीले पत्थर और कांटे उन छालों को और गहरा कर रहे थे। हर कदम पर ऐसा दर्द महसूस हो रहा था जैसे कोई सुई उसके शरीर में चुभ रही हो। लेकिन राजा रुकने का साहस नहीं कर पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी बूढ़ी मां का चेहरा घूम रहा था, जिसे उसने अपने हाथों से धक्का दिया था। चलते चलते उसके पैर एक बड़ी जड़ से टकराए और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। घुटनों से खून बहने लगा और दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। राजा वहीं जमीन पर गिरा पड़ा और सोचने लगा कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी जंगली जानवर की गुर्राने की आवाज आई। राजा कांप उठा। वह जानता था कि इस अवस्था में वह किसी जानवर का सामना नहीं कर सकता। लेकिन उसी पल उसे ब्राह्मण की बात याद आई, तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। राजा ने मन ही मन सोचा, अगर मैं आज हार मान गया तो मेरी मां और पत्नी को उस डायन से कौन बचाएगा। नहीं अमर सिंह, तुझे उठना ही होगा। यह दर्द तेरे पापों के सामने कुछ भी नहीं है। राजा ने पास पड़े एक सूखे डंडे को सहारा बनाया और बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। वह लड़खड़ाते, गिरते, पड़ते आगे बढ़ता रहा। करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद झाड़ियों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। राजा ने ध्यान से देखा। वह वही विष्णु मंदिर था जिसके बारे में ब्राह्मण ने बताया था। लेकिन मंदिर की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। वह अब खंडहर की तरह लग रहा था। दीवारों पर पीपल और अन्य पेड़ उगाए थे। गुंबद का आधा हिस्सा टूट चुका था। राजा ने मंदिर के दरवाजे की ओर झुककर देखा। अंदर अंधेरा था, मूसलधार बारिश और गीली मिट्टी की बदबू फैल रही थी। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। उसने सोचा, यह मंदिर वीरान है, पर भगवान विष्णु यहाँ मौजूद हैं। अब मुझे अपनी मां और पत्नी के लिए और अपने पापों की माफी के लिए तपस्या करनी होगी। राजा ने मंदिर के अंदर कदम रखा। हर कदम पर उसका शरीर कांप रहा था, घाव जल रहे थे और दर्द असहनीय था। लेकिन उसके मन में अब केवल एक चीज थी, भगवान विष्णु की कृपा से अपने पापों का प्रायश्चित करना और अपने प्रियजनों की रक्षा करना। चारों तरफ मकद्दी के जाले और चमगादड़ों का बसेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहाँ किसी ने पूजा नहीं की है। राजा धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां काई से फिसलन भरी थी। वह संभल कर ऊपर चढ़ा और मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। अंदर का नजारा और भी दुखद था। भगवान विष्णु की पत्थर की मूर्ति धूल और मिट्टी की मोटी परत के नीचे दबी हुई थी। मूर्ति पर सूखे फूल और पक्षियों की बीट पड़ी थी। यह देखकर राजा अमर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, जिस भगवान को पूरी दुनिया का पालनहार कहा जाता है, आज उनके घर की यह दशा है, और यह सब हम जैसे पापियों के कारण है जो धर्म को भूल गए हैं। राजा ने तय कर लिया कि वह इस मंदिर की पुरानी शान वापस लाएगा। लेकिन उसके पास सफाई करने के लिए ना तो झाड़ू थी और ना ही पानी। उसका अपना शरीर बीमारियों से भरा था। उसके हाथों की उंगलियां गल रही थी। राजा ने अपनी परवाह किए बिना अपने नंगे हाथों से ही मंदिर की सफाई शुरू कर दी। उसने वहां पड़े सूखे पत्तों और मलबे को अपने हाथों से उठाकर बाहर फेंकना शुरू किया। पत्थरों और कांटों से उसके हाथ छिल गए। घावों से खून बहने लगा। लेकिन वह रुका नहीं। उसे लग रहा था कि जैसे वह मंदिर का कचरा साफ कर रहा है, वैसे उसके मन का मैल भी साफ हो रहा है। घंटों की मेहनत के बाद उसने गर्भगृह को थोड़ा साफ कर दिया। अब समस्या पानी की थी। भगवान की मूर्ति को स्नान कैसे कराए। राजा मंदिर से बाहर आया और पानी की तलाश करने लगा। मंदिर के पीछे उसे एक पुराना तालाब दिखाई दिया। लेकिन गर्मी और देखरेख न होने के कारण तालाब लगभग सूख चुका था। उसमें सिर्फ नीचे कीचड़ और थोड़ा सा गंदा पानी बचा। राजा ने हार नहीं मानी। वह तालाब में उतर गया। उसने अपने हाथों से कीचड़ को हटाना शुरू किया। वह तब तक कीचड़ खोदता रहा जब तक कि उसे जमीन के नीचे से साफ पानी का स्रोत नहीं मिल गया। थोड़ी देर में वहां थोड़ा साफ पानी जमा हो गया। राजा के पास कोई बर्तन नहीं था। उसने पास के एक पेड़ से कुछ बड़े पत्ते तोड़े और उनका दोना बनाया। उस दोने में पानी भरकर वह मंदिर के अंदर लाया। राजा ने भगवान विष्णु की मूर्ति पर पानी डाला
और अपने कपड़े के एक टुकड़े से मूर्ति को साफ करने लगा। उसने बड़े प्यार और भक्ति से मूर्ति पर जमी धूल की परतें हटाई। धीरे धीरे भगवान विष्णु का श्यामल रूप निखरने लगा। उनकी शांत मुस्कान देखकर राजा का मन शांत होने लगा। सफाई करने के बाद राजा मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। शाम हो चुकी थी और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए ना फूल है, ना फल और ना ही कोई दीपक। मैं तो खुद एक अछूत हूं, लेकिन मैं अपना अहंकार, अपना पापी मन और अपने आंसू आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मेरी मां। राजा ने मंदिर के दरवाजे की ओर झुककर देखा। अंदर अंधेरा था, मूसलधार बारिश और गीली मिट्टी की बदबू फैल रही थी। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। उसने सोचा, यह मंदिर वीरान है, पर भगवान विष्णु यहां मौजूद हैं। अब मुझे अपनी मां और पत्नी के लिए और अपने पापों की माफी के लिए तपस्या करनी होगी। राजा ने मंदिर के अंदर कदम रखा। हर कदम पर उसका शरीर कांप रहा था, घाव जल रहे थे और दर्द असहनीय था। लेकिन उसके मन में अब केवल एक चीज थी, भगवान विष्णु की कृपा से अपने पापों का प्रायश्चित करना और अपने प्रियजनों की रक्षा करना। चारों तरफ मकद्दी के जाले और चमगादड़ों का बसेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहां किसी ने पूजा नहीं की है। राजा धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां काई से फिसलन भरी थी। वह संभल कर ऊपर चढ़ा और मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। अंदर का नजारा और भी दुखद था। भगवान विष्णु की पत्थर की मूर्ति धूल और मिट्टी की मोटी परत के नीचे दबी हुई थी। मूर्ति पर सूखे फूल और पक्षियों की बीट पड़ी थी। यह देखकर राजा अमर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, जिस भगवान को पूरी दुनिया का पालनहार कहा जाता है, आज उनके घर की यह दशा है, और यह सब हम जैसे पापियों के कारण है जो धर्म को भूल गए हैं। राजा ने तय कर लिया कि वह इस मंदिर की पुरानी शान वापस लाएगा, लेकिन उसके पास सफाई करने के लिए ना तो झाड़ू थी और ना ही पानी। उसका अपना शरीर बीमारियों से भरा था। उसके हाथों की उंगलियां गल रही थी। राजा ने अपनी परवाह किए बिना अपने नंगे हाथों से ही मंदिर की सफाई शुरू कर दी। उसने वहां पड़े सूखे पत्तों और मलबे को अपने हाथों से उठाकर बाहर फेंकना शुरू किया। पत्थरों और कांटों से उसके हाथ छिल गए। घावों से खून बहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसे लग रहा था कि जैसे वह मंदिर का कचरा साफ कर रहा है, वैसे उसके मन का मैल भी साफ हो रहा है। घंटों की मेहनत के बाद उसने गर्भगृह को थोड़ा साफ कर दिया। अब समस्या पानी की थी। भगवान की मूर्ति को स्नान कैसे कराए? राजा मंदिर से बाहर आया और पानी की तलाश करने लगा। मंदिर के पीछे उसे एक पुराना तालाब दिखाई दिया, लेकिन गर्मी और देखरेख ना होने के कारण तालाब लगभग सूख चुका था। उसमें सिर्फ नीचे कीचड़ और थोड़ा सा गंदा पानी बचा। राजा ने हार नहीं मानी। वह तालाब में उतर गया। उसने अपने हाथों से कीचड़ को हटाना शुरू किया। वह तब तक कीचड़ खोदता रहा जब तक कि उसे जमीन के नीचे से साफ पानी का स्रोत नहीं मिल गया। थोड़ी देर में वहां थोड़ा साफ पानी जमा हो गया। राजा के पास कोई बर्तन नहीं था। उसने पास के एक पेड़ से कुछ बड़े पत्ते तोड़े और उनका दोना बनाया। उस दोने में पानी भरकर वह मंदिर के अंदर लाया। राजा ने भगवान विष्णु की मूर्ति पर पानी डाला और अपने कपड़े के एक टुकड़े से मूर्ति को साफ करने लगा। उसने बड़े प्यार और भक्ति से मूर्ति पर जमी धूल की परतें हटाई। धीरे धीरे भगवान विष्णु का श्यामल रूप निखरने लगा। उनकी शांत मुस्कान देखकर राजा का मन शांत होने लगा। सफाई करने के बाद राजा मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। शाम हो चुकी थी और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए ना फूल है, ना फल और ना ही कोई दीपक। मैं तो खुद एक अछूत हूं, लेकिन मैं अपना अहंकार, अपना पापी मन और अपने आंसू आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मेरी मां के अंदर आ गई। राजा डरकर पीछे हट गया। उसने देखा कि वह रोशनी एक जुगनू की नहीं बल्कि एक दिव्य पूंज की तरह थी। वह रोशनी सीधे भगवान विष्णु की मूर्ति के पास गई और वहां रखे उस पानी के धोने पर स्थिर हो गई। राजा हैरान था। तभी उसने देखा कि उस रोशनी के उजाले में मूर्ति के चरणों के पास कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। राजा ने झुककर देखा। वहां प्राचीन भाषा में कुछ खुदा हुआ था, लेकिन चमत्कार यह था कि राजा उस भाषा को समझ पा रहा था। वहां लिखा था,
एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भक्त गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करता है, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाता है और दूसरों का दुख हरने का संकल्प लेता है, भगवान श्री हरि उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। राजा ने उस संदेश को पढ़ा। आज गुरुवार की रात ही थी, जो अब शुक्रवार की सुबह में बदलने वाली थी। राजा को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसे अगले गुरुवार तक का इंतजार नहीं करना था, बल्कि अभी से अपनी तपस्या शुरू करनी थी। लेकिन जंगल में केले का पेड़, चने की दाल और गुड़ कहाँ से मिलेगा? राजा फिर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, प्रभु आप परीक्षा ले रहे हैं, मैं यह परीक्षा भी पास करूंगा। मैं ढूंढूंगा, पूरे जंगल में ढूंढूंगा। सुबह होते ही राजा फिर से जंगल में निकल पड़ा। इस बार वह शिकार या सैर के लिए नहीं, बल्कि पूजा की सामग्री ढूंढने के लिए निकला था। उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था, भूख से पेट में आग लगी थी, लेकिन उसका संकल्प हिमालय जैसा अटल था। चलते चलते उसे दोपहर हो गई। उसे जंगल में कुछ जंगली फल मिले, लेकिन उसने उन्हें नहीं खाया। उसने सोचा कि पहले भगवान का भोग, फिर मेरा भोजन। काफी ढूंढने के बाद उसे एक जगह जंगली केले के कुछ पेड़ दिखाई दिए। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर वहां गया। उसने श्रद्धा से केले के पेड़ को प्रणाम किया। हे देवरु बृहस्पति, आपकी कृपा से मुझे यह वृक्ष मिला। अब समस्या थी चने की दाल और गुड़ की। जंगल में यह मिलना नामुमकिन था। राजा निराश होकर एक पत्थर पर बैठ गया। क्या उसकी पूजा अधूरी रह जाएगी? तभी उसे याद आया कि कल वह जिस ब्राह्मण से मिला था, उसने उसे 2 रोटियां दी थी। राजा ने वह रोटियां पूरी नहीं खाई थी। उसने एक रोटी का टुकड़ा अपने कपड़े में बांधकर रख लिया था कि बाद में काम आएगा। राजा ने वह टुकड़ा निकाला। वह बासी हो चुका था। राजा ने सोचा, मेरे पास चने की दाल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास यह अन्न है। भगवान तो भाव देखते हैं, लेकिन गुड़ कहां से आए? राजा की नजर सामने एक पेड़ पर पड़े मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। उसमें शहद टपक रहा था। राजा ने सोचा, गुड़ तो गन्ने के रस से बनता है, जो मीठा होता है। शहद भी मीठा है और शुद्ध है। मैं शहद का भोग लगाऊंगा। लेकिन छत्ता बहुत ऊंचाई पर था और उसके चारों तरफ हजारों मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। राजा जानता था कि अगर उसने छत्ते को छेड़ा तो मधुमक्खियां उसे काट काट कर मार डालेंगी। उसका शरीर पहले ही घावों से भरा था। राजा ने एक क्षण सोचा, अगर मां के लिए जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। राजा उस पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी पकड़ कमजोर थी, छाल से हाथ छिल रहे थे। जैसे ही वह छत्ते के पास पहुंचा, मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। मधुमक्खियां उसके चेहरे, हाथों और खुले घावों पर डंक मारने लगी। राजा दर्द से बिलबिला उठा, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और छत्ते से टपकता हुआ थोड़ा सा शहद उस रोटी के टुकड़े पर ले लिया और साथ में एक केले का पत्ता भी तोड़ लिया। मधुमक्खियों के हमले से बचते हुए वह धड़ाम से नीचे कूदा और मंदिर की तरफ भागा। उसका चेहरा सूज गया था, आंखें खुल नहीं रही थी। उसका पूरा शरीर जहर से जल रहा था, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। मिल गया, मुझे भोग मिल गया। वह बड़बड़ाता हुआ मंदिर पहुंचा। उसने भगवान के सामने केले के पत्ते पर वह शहद लगी रोटी और जंगली केला रखा। उसने लोटे में पानी भर कर रखा। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया। हे नारायण, आज गुरुवार है। मैं पापी अमर सिंह आज से संकल्प लेता हूं कि जब तक मेरे राज्य से अधर्म का नाश नहीं हो जाता और मेरी मां और पत्नी सुरक्षित नहीं हो जाते, मैं हर गुरुवार को ऐसे ही आपकी पूजा करूंगा और निर्जला व्रत रखूंगा। यह शहद और रोटी ही मेरी दाल और गुड़ है। इसे स्वीकार करें प्रभु। राजा ने जैसे ही माथा जमीन पर टेका, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में एक पवित्र खुशबू फैल गई। तभी सत्यपुरी के महल में भी कुछ हलचल हुई। कामिनी, जो सिंहासन पर बैठकर अंगूर खा रही थी, अचानक उसे लगा कि उसके गले में कुछ अटक गया है। वह खांसने लगी। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। सेनापति घबरा गया। महारानी, क्या हुआ? कामिनी ने इशारे से पानी मांगा, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया उसे खून की उल्टी हो गई। वह सिंहासन से नीचे गिर पड़ी और तड़पने लगी। महलों के राजवैद्य दौड़े आए। उन्होंने कामिनी की नब्ज देखी और हैरान रह गए। राजवैद्य ने डरते हुए कहा, सेनापति जी, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। इनके शरीर में अचानक वात और पित्त का संतुलन बिगड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रहार हुआ है।
उधर जंगल में राजा अमर सिंह पूजा करके उठा। मधुमक्खियों के काटने का दर्द अचानक कम होने लगा था। उसने देखा कि उसके शरीर की सूजन धीरे धीरे कम हो रही है। यह उसकी तपस्या का पहला फल था, लेकिन राजा को अभी यह नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। उसे सिर्फ पूजा नहीं करनी थी, उसे अपनी प्रजा के बीच जाकर उस विश्वास को फिर से जीतना था जो उसने खो दिया था। तभी मंदिर के बाहर उसे किसी के कराने की आवाज आई, बचाओ पानी। राजा तुरंत बाहर आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके कपड़े खून से सने थे, मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा है। राजा उसके पास गया और उसे सहारा देकर उठाया। बाबा, आप कौन हैं और आपकी यह हालत किसने की? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, बेटा, मैं सत्यपुरी से आया हूं। मैं वहां का एक व्यापारी था। उस दुष्ट सेनापति और कामिनी ने मेरा सब कुछ लूट लिया और मुझे मारपीट कर नगर से निकाल दिया। मैं भागते भागते यहां आ गया। राजा का खून खौल उठा। अपनी प्रजा की यह हालत देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वह भी प्रजा की सुध नहीं लेता था। उसे बहुत आत्मग्लानि गिल्ट हुई। राजा ने उस बूढ़े को अपना बचा हुआ पानी पिलाया और कहा, बाबा, आप चिंता मत कीजिए, अब सत्यपुरी के अच्छे दिन आने वाले हैं। बूढ़े ने राजा की तरफ देखा। राजा का चेहरा बिगड़ा हुआ था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बेटा? तुम भी तो किसी बड़े घर के लगते हो, लेकिन तुम्हारी हालत तो मुझसे भी बदतर है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस एक सेवक हूं, बाबा भगवान विष्णु का सेवक। तभी राजा के दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा कि अगर उसे अपनी मां और पत्नी को बचाना है तो उसे भेष बदलकर सत्यपुरी वापस जाना होगा। लेकिन इस कौड़ी रूप में उसे नगर में कोई घुसने नहीं देगा। उसी रात राजा ने भगवान के सामने बैठकर ध्यान लगाया। उसने प्रार्थना की कि उसे इतनी शक्ति मिले कि वह अपनी मां की रक्षा कर सके। अगली सुबह शुक्रवार का दिन था। राजा ने देखा कि मंदिर के पास उगने वाली कुछ जड़ी बूटियां चमक रही हैं। उसे बचपन में अपनी मां से सुनी हुई एक बात याद आई कि जंगल में संजीवनी जैसी कुछ बूटियां होती हैं जो घावों को भर सकती हैं। राजा ने उन पत्तियों को तोड़ा और पत्थर पर पीसकर उनका लेप बनाया। उसने वह लेप अपने घावों पर लगाया। लेप लगाते ही उसे जलन हुई, लेकिन फिर ठंडक महसूस होने लगी। राजा अमर सिंह ने भगवान विष्णु का नाम लेकर वह जड़ी बूटी वाला लेप अपने पूरे शरीर पर लगाया। लेप लगाते ही उसे एक गहरी नींद आ गई। वह मंदिर के फर्श पर ही सो गया। अगली सुबह जब पक्षियों की चहचहाट से राजा की आंख खुली तो उसे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसने अपने हाथों को देखा। वह हैरान रह गया। उसके हाथों के घाव भर चुके थे। उसकी त्वचा जो काली पड़ गई थी और गल रही थी, अब फिर से सोने की तरह चमकने लगी थी। यह कोढ़ का रोग पूरी तरह गायब हो चुका था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वह पुराना घमंड नहीं था, बल्कि एक साधु जैसा तेज और शांति थी। राजा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह दौड़कर भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, हे दीन बंधु, आपने मुझ जैसे पापी पर इतनी दया की, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब यह जीवन सिर्फ आपकी भक्ति और प्रजा की सेवा में बीतेगा। राजा अमर सिंह ने जंगल के पास बहती नदी में स्नान किया। उसके कपड़े अभी भी फटे पुराने थे, लेकिन उसका व्यक्तित्व अब किसी सम्राट से भी बड़ा लग रहा था। उसने मुट्ठी में थोड़ी धूल उठाई और अपने माथे पर तिलक लगाया। अब समय आ गया था पापियों का विनाश करने का। राजा तेजी से सत्यपुरी नगर की ओर चल पड़ा। जब वह नगर के द्वार पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोका। रुक जा, कौन है तू? तेरे कपड़े तो भिखारी जैसे हैं, लेकिन चेहरा राजा जैसा चमक रहा है। राजा ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटाओ सैनिकों, मैं तुम्हारा राजा अमर सिंह हूं। राजा की आवाज में वह पुरानी सिंह जैसी दहाड़ थी जिसे सुनकर सैनिक कांप उठे। उन्होंने तुरंत राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, आप लौट आए। अनर्थ हो गया महाराज, वह सेनापति और वेश्या मिलकर राज्य को लूट रहे हैं। राजा ने कहा, उठो, आज न्याय होगा। मेरे पीछे आओ। राजा अमर सिंह नंगी तलवार जो उसने एक सैनिक से ली थी, हाथ में लिए महल की ओर बढ़ा। प्रजा ने जब अपने राजा को सही सलामत और इतने तेजस्वी रूप में देखा तो राजा अमर सिंह की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। पूरा नगर राजा के पीछे पीछे महल में घुस गया। महल के दरबार में सेनापति सिंहासन पर बैठकर खजाने का हिसाब लगा रहा था।
कामिनी पास ही एक गद्दे पर लेटी दर्द से करा रही थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। अचानक दरबार का दरवाजा जोर से खुला। राजा अमर सिंह आंधी की तरह अंदर आया। सेनापति ने देखा और हक्का बक्का रह गया। अमर सिंह, तुम जिंदा कैसे हो? तुम तो कोढ़ी थे। राजा ने क्रोधित होकर कहा, हाँ मैं कोढ़ी था, लेकिन मेरी मां के आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। पापी सेनापति, तूने मेरे नमक का हक अदा करने के बजाय मेरी ही पीठ में खंजर घोंपा। आज तेरा अंत निश्चित है। सेनापति ने तलवार निकाली और राजा पर हमला किया, लेकिन राजा अमर सिंह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं था, उसके साथ धर्म की शक्ति थी। पलक झपकते ही राजा ने सेनापति की तलवार काट दी और उसे एक ही घूसे में जमीन पर गिरा दिया। सैनिकों ने तुरंत सेनापति को जंजीरों में जकड़ लिया। अब राजा कामिनी की ओर मुड़ा। कामिनी ने डर के मारे हाथ जोड़ लिए। वह रोते हुए बोली, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गई थी, मुझे जीवन दान दे दीजिए। राजा ने घृणा से उसकी ओर देखा और कहा, कामिनी, तूने मेरी मां का अपमान किया, एक पत्नी को उसके पति से दूर किया। मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि तुझे मारना मेरी तलवार का अपमान होगा। तेरी सजा यह है कि तुझे इसी वक्त राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। जा और अपनी बाकी जिंदगी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए बिता। कामिनी को सैनिक घसीटते हुए बाहर ले गए। इसके बाद राजा अमर सिंह दौड़कर काल कोठरी की तरफ गया। उसने अपनी तलवार के एक वार से कोठरी का ताला तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर राजा का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी बूढ़ी मां दुर्गा देवी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और राजश्री उनके पास बैठकर रो रही थी। मां राजश्री, राजा चिल्लाया। राजश्री ने चौंक कर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। स्वामी, आप ठीक हो गए। दौड़कर अपनी मां का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसने पास रखा पानी का लोटा उठाया और मां के मुंह पर छींटे मारे। मां, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा अमर आ गया है, तुम्हारा नालायक बेटा वापस आ गया है। मां दुर्गा देवी ने धीरे धीरे आंखें खोली। अपने बेटे का सुंदर और स्वस्थ चेहरा देखकर उनके चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान आ गई। उन्होंने कांपते हाथ से राजा का गाल छुआ। बेटा, तू ठीक है। मुझे पता था मेरा नारायण मेरी पुकार जरूर सुनेगा। राजा मां के चरणों में फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धक्का दिया, तुम्हारा अपमान किया। मैं नरक का अधिकारी हूं। दुर्गा देवी ने राजा को गले लगा लिया और कहा, बेटा सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तूने अपनी गलती मान ली, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। भगवान विष्णु ने हमारी परीक्षा ली थी और हम उसमें पास हो गए। राजा ने अपनी पत्नी राजश्री के सामने भी हाथ जोड़े। राजश्री, मैं तुम्हारा भी अपराधी हूं। राजश्री ने तुरंत राजा के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं स्वामी, आप मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं। आप वापस आ गए, मेरे लिए यही सब कुछ। उसी दिन राजा अमर सिंह ने फिर से अपने राज्य का अधिकार संभाला। सबसे पहले उन्होंने राज्य में घोषणा करवाई कि आज से हर गुरुवार को पूरे राज्य में भगवान विष्णु की पूजा होगी। गरीबों के लिए अन्न के भंडार खोले गए। उस ब्राह्मण को ढूंढा गया जिसने उन्हें श्राप दिया था और उनसे राजा ने माफी मांगी। साधु प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि उनका वंश हमेशा समृद्ध और खुशहाल रहेगा। अब राजा अमर सिंह, रानी राजश्री और माता दुर्गा देवी हर गुरुवार नियमित रूप से केले के पेड़ की पूजा करते, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाते और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। धीरे धीरे सत्यपुरी फिर से स्वर्ग जैसा सुंदर और शांतिपूर्ण बन गया। राजा के जीवन से दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गए। दर्शक बंधुओं, इस कथा से पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि माता पिता का अपमान केवल पारिवारिक अपराध नहीं होता, बल्कि यह सीधे ईश्वर के विधान को चुनौती देने जैसा होता है। अमर सिंह का पतन किसी युद्ध से या किसी बाहरी शत्रु से नहीं हुआ, बल्कि उसके अपने कर्मों ने उसे मिट्टी में मिला दिया। जिसने उसे जन्म दिया, जिसने दूध पिलाकर बड़ा किया, उसी को धक्का देना जीवन का सबसे बड़ा पाप है। कथा यह बताती है कि माता पिता के आंसू सबसे भारी होते हैं, वे चुपचाप भी ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। जब दुर्गा देवी ने अपने बेटे के लिए न्याय की पुकार की, तो कोई शक्ति, कोई तलवार, कोई सेना उस पुकार के सामने टिक नहीं सकी। दूसरी सीख यह है कि अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। जब तक अहंकार बना रहेगा, सुधार असंभव है। अमर सिंह के पास धन, शक्ति, यौवन और सिंहासन था,
पर इन्हीं चीजों ने उसे यह भ्रम दे दिया कि वह ईश्वर से भी बड़ा है। उसने धर्म का मजाक उड़ाया, साधु का अपमान किया और भगवान विष्णु के नाम को चुनौती दी। लेकिन जैसे ही अहंकार टूटा, जैसे ही वह भिखारी बनकर सड़कों पर भटका, तभी उसके भीतर का इंसान जागा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि ईश्वर का द्वार कभी बंद नहीं होता। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर पश्चाताप सच्चा हो तो उद्धार निश्चित है। अमर सिंह ने भगवान का उपहास किया, फिर भी जब उसने सच्चे मन से रोते हुए तपस्या की, जब उसने जंगल में कठिनाइयां सहकर पूजा की, तब भगवान विष्णु ने उसे स्वीकार किया। उसके पास न शुद्ध सामग्री थी, न विधि विधान, न वैभव, फिर भी उसकी भक्ति स्वीकार हुई, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं था, केवल प्रायश्चित था। यह सीख देती है कि ईश्वर साधनों से नहीं, भाव से संतुष्ट होता है। अगर मन बदल जाए, अहंकार टूट जाए और हृदय सच्चे दुख से रोए, तो सबसे बड़ा पाप भी क्षमा हो सकता है। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यान करे फल पावे, दुख मिटे सुख आवे, संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरणगाह हो, मैं किसकी शरण लूं, तुम बिन और ना दूजा। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा अंतर्यामी स्वामी, तुम सबके स्वामी, करुणा के सागर, मूर्ख और कलंकित मनुष्य की रक्षा करो। ओम जय जगदीश हरे। संतों की सेवा बढ़ाओ, श्रद्धा और भक्ति बढ़ाओ। ओम जय जगदीश हरे।